Welcome back. 12C. Welcome back. Welcome back. Welcome back. अरे बाकी कहाँ चले गए? अभी तो 30 थे, 29, 20 भी नहीं रह गए, तो 20 हुए। चलो भाई, वी स्टार्ट द नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? अरे किसी को कोई दिक्कत? नो बच्चे सर। हैं? सर नो सर। पक्का? सोच लो, सोच के बोला करो मेरे साथ। सुनो, लैटिस कोई भी अक्वायर करे, आपको नंबर ऑफ एटम एन ही कंसीडर करनी, तभी आप कर पाओगे। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और लिखिए आप, ए एटम ऑफ एलिमेंट बी, ए एटम ऑफ एन एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस, फॉर्म HCP लैटिस करना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोज ऑफ ए, ये बी जो लैटिस एक्वायर कर रहा, दोज ऑफ ए ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। What is the formula of compound formed by A and B? AB कैसे करेंगे? मैं बताऊं? क्या बताओगे? चलो मैं बताता हूं। सर ट्राई करते हैं। हाँ, यस यस, गिवन 2 or 3 minutes, डू इट। बिल्कुल सही बच्चे ने बात की। 2 मिनट दिए आपको, 2 minutes। A4B3। अरे वेरी गुड, A4B3, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, प्राउड ऑफ यू। किसने आंसर दिया ये? मोहित बाफना। अरे वेरी गुड यार, बाफना, छा गए तुम तो, छा गए, निकल थैंक गए यू। तुम आगे। बाकी एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? कोई कर रहा है कि टाइम चाहिए कि मैं बताऊं? बोलते ही नहीं बच्चे। ये सूरत के बच्चों की सबसे खास बात मैंने देखी कि बोलते ही नहीं है, कुछ भी बोल लो। चलो मैं बता रहा हूं, देखिए बी ऑक्युपाई ना, कह रहा नंबर ऑफ एटम ऑफ बी इन HCP लैटिस, मैंने मान लिया n, ठीक। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे? बोलो अभी तो 2n। बोलो। हाँ 2n, 2n। टेट्राहेड्रल वाइड आपके पास हो जाएंगे 2n, डबल हो जाएंगे। देखिए आपको कह रहा है वो सिर्फ 2/3 ऑक्युपाई कर रहा है, सो नंबर ऑफ ए एटम इन टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड, तो ए तो सिर्फ 2/3 कर रहा है, तो दैट इज 2n का 2/3, कितना हो गया? 4/3 into n। यस, दैट इज 4n/3, राइट। तो आपके पास A is to B का रेशियो क्या आ गया? दैट इज 4/3 is to n, दोनों का आप 3 से, है ना, आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज 4n is to 3n, n हटा दें तो आपके पास फार्मूला आ गया A4B3।
कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट ना समझ में आया, मैं दोबारा बताऊंगा फिर। रेज योर हैंड। नो वन? तो टेक वन मोर क्वेश्चन, टेक वन मोर क्वेश्चन। नाउ आई एम गिविंग यू द अनदर क्वेश्चन। जब तक कर नहीं लोगे आज मानूंगा नहीं। इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, CCP ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन भी है, मिक्स्ड ऑक्साइड, 2 एनायन होंगे वहां पे। नाउ मिक्स्ड ऑक्साइड, द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयंस, तो O-2 आयन जो लैटिस ऑक्यूपाई करेगा, comma 1/8 of tetrahedral wide, 1/8 of tetrahedral wide occupied by A+2 ions, while half of the octahedral wide is occupied by B-3 ion। देखिए 2 कैटायन है यहाँ पे, B-3 ions। फॉर्मूला ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड बताएं। 2 कैटायन है भैया, 2 कैटायन, और दोनों के टेट उसने वहां बता दिए। अब वो कितने टेट्राहाइड्रल वाइड होते हैं, फिर उसका 1/8 करें, फिर कितने ऑक्टाहाइड्रल वाइड होते हैं उसका हाफ करें, फिर आपको A:B:O निकालना है। बना मैंने आपको यहाँ पे 3 मिनट दिए, 3 मिनट्स। I'm waiting for your response. Do it. Do it. Another important question. देखिए सॉलिड स्टेट धीमे धीमे खत्म की तरफ चल रहा है, फिनिश। हालांकि अभी खत्म नहीं है, 2-3 टन, ये हफ्ता लग जाएगा। AB2O4। AB2O4, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। किसने रिस्पॉन्स दिया? मोहित बाफना। मोहित मोहित वेरी वेरी गुड। मोहित निकल गया तुम आगे बच्चा। मोहित कैसे किया? टेट्राहेड्रल का 1/4 हो गया क्योंकि 2 टाइम्स होगा वो। इन लोगों को बता, इनको सॉल्व, बाकी जिनको नहीं आया उनके लिए सॉल्व बिल्कुल वैसे बताओ जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग बोर्ड की कॉपी में करेंगे। ऑक्सीजन के हाँ बिल्कुल। हम लोग ले गए लेट O-2 occupies lattice if O-2 occupies lattice, then number of atom, number of O atom, number of oxygen atom, O atom is equal to n। हाँ आगे बताओ। number of tetrahedral wide equals to पहले हम लोग लिख देते हैं, number of tetrahedral wide is equal to 2n। tetrahedral wide कितने होंगे अपने पास, इसका डबल, 2n। तो नंबर ऑफ A प्लस एटम कितने हो जाएंगे? A+2। नंबर ऑफ A प्लस एटम लैटिस में कितने हो जाएंगे? 1/8 into 2n। That is 2n 1/8 by into 8 है ना? That is we have Yes, 1, sir। that is n by 4, n by 4, very good। अब आगे क्या करें? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या है? octahedral wide ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी हो जाएंगी? n। n, सेम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। चलो n/2। अब देखो V तो plus इसका मतलब नंबर ऑफ minus V प्लस कितने हो जाएंगे? B+3 आयंस कितने, एटम कितने हो जाएंगे इन लैटिस? कितने हो जाएंगे? 1/2 n/2। तो दिस इज n/2, n/2। अब आपके पास A:B:O का रेशियो आ गया, कितना आ गया? A आ गया n/4 n/2 n। अब क्या करें, सबको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो A यस। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? इज AB2O4 आ गया फॉर्मूला, आ गया। मोहित बाफना को 101% समझ में आया है, 101%। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट वी हैव जस्ट 1 स्टूडेंट हु कवर्ड द 100% यहाँ तक। बाकी जिनका आंसर नहीं हो उनको मैं मान के चल रहा हूँ कि उनको समझ में नहीं आया। उसका रीजन भी बता दूं, इसका मतलब ये हुआ है जो 6 दिन का गैप मिल गया आपको, उसमें आपने बिल्कुल पूरा मजा लिया है।
पढ़ाई के नाम पे आप जीरो पे रहे, जीरो बैलेंस। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? मेरे को लगता है आपकी तरफ आवाज नहीं आती, तो मान लेता हूँ नो। चलो अभी यहाँ पे आगे देखें। अभी हम लोग 2 मिनट पिछले सेशन में हम लोग लिया था NaCl से Zn। NaCl ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द ZnS, क्योंकि ZnS में ऑल्टरनेटिव टेट्राहाइड्रल वाइड कर रहा था, तो वहां पे नंबर ऑफ एटम कम थे, स्पेस वैकेंट था। तो मतलब इसका हुआ हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आ गया डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। जस्ट अ मिनट भाई, मॉइस्चर आ रहा है मेरे इसमें बोर्ड में। आज यहाँ पानी बरस रहा है, ह्यूमिडिटी 100% है, तो दिक्कत इसकी मॉइस्चर की आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जानते हो आपकी मॉइस्चर जो है वो चलो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। वो आयनिक क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए डिराइव कराऊं, सीधे फॉर्मूला दे दूं? डिराइव सर। डिराइव कर दो, चलो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। देखें, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं एक छोटा सा क्रिस्टल वापस बना लेता हूं, है ना, जैसे हर जगह बनाया था वैसे यहाँ बना लेता हूं। इस सॉलिड स्टेट की सबसे मूल मंत्र आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन कोई भी आए पहले उसका इस तरह का एक लैटिस क्रिएट कर लो, फिर दिखाई देगा। अब देखें, इस लैटिस का जो एज लेंथ है वो ए है, क्यूब है, जाहिर सी बात है बाकी सारे जो है वो बराबर होंगी। ये जो ए है ये पिकोमीटर में है, अभी पिकोमीटर, पीएम है, इट्स नॉट, थोड़ा अलग अलग कर दिया तो पिकोमीटर, ठीक है। और हम लोग सेंटीमीटर में इसका आंसर जो निकालेंगे वो सेंटीमीटर में निकालेंगे या मीटर में निकालेंगे, ठीक। चलो अभी आप मुझे बताओ कि डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी। देखिए अपने आप ऐसा बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, और आपको बताओ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास। यहाँ पे मास किसका, मास ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का आएगा, वॉल्यूम भी हम लोग यूनिट सेल का, एक यूनिट की बात करें, ये यूनिट सेल है, ये जो आपने ऊपर बनाया है दिस इज ऑल यूनिट सेल, मैं एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए एक, उसके बाद वहां पे इनफाइनाइट नंबर है वो मल्टीप्लाई करता है यूनिट सेल, ठीक। अब देखिए हम लोग को दो चीजें निकालनी है, एक हम लोग को मास निकालना, दूसरा वॉल्यूम। अगर ये दो चीज निकालने रहे हो आगे आपका डेंसिटी बन गई। तो पहले हम लोग क्या निकाले, पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकाले बच्चों, वॉल्यूम निकाले, खत्म हो जाएगा अभी। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, और मैं अभी यहाँ पे पिकोमीटर में ही ले रहा हूं, तो दिस इज ए क्यूब पिकोमीटर। और सुनो, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लेना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, तो a इंटू 10 की पावर माइनस, मतलब दैट इज a इंटू 10 की पावर 10 का होल क्यूब हो जाएगा, तो दैट इज a क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 30 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में लेंगे तो वो अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 से लेंगे, हम लोग मीटर में लेते हैं, ग्राम्स है ना। चलो ये हम लोग पास एक अपने पास वॉल्यूम आ गया। अब आ जाए मास पे, व्हाट इज मास, मास क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा बच्चों, मास ऑफ, देखें एटॉमिक मास, अगर एक एटम का आप मास निकालोगे तो क्या होगा, एवोगाड्रो से डिवाइड करोगे, मास ऑफ एन एटम। पहले यहाँ पे यूनिट सेल की बात नहीं करते, मास ऑफ एन एटम निकालते, मास ऑफ एन एटम, एक एटम मान के चल रहा, तो दैट इज एटॉमिक मास ओवर एवोगाड्रो नंबर हो जाता है, राइट। अरे हाँ ना कुछ बोलते रहा करो। और सुनो, यूनिट सेल में आपने कैलकुलेट किया था Z की वैल्यू, देखे Z, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने लिया था वो सिंपल क्यूबिक में एक एटम, बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 एटम, और फेस सेंटर्ड में 4 एटम, और फेस सेंटर्ड में 4 एटम, 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 4 ए
आई एम सॉरी, 4 एटम। सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 एटम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 एटम। जो नंबर ऑफ एटम आप निकाल लेते हो वो Z है मान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट, लेट यहाँ पे लगा ले रहा हूँ, लेट नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, जिसको हम लोग ने वहां पे निकाला था वो यहाँ पे Z है। तो आपके पास मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ये दिस इज Z। Z इंटू एटॉमिक मास नंबर को मैं M ले लेता हूँ, M ओवर बाय एवोगाड्रो एवोगाड्रो नंबर, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो आपके पास मास ऑफ यूनिट सेल आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, तो डेंसिटी आ गई, मास ओवर डेंसिटी। अब मैं इसी को यहाँ रख कर मैं इधर निकाल रहा हूं, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज व्हाट, क्या आ जाएगा, मास आपके पास कितना है Z इंटू M ओवर एवोगाड्रो नंबर ओवर वॉल्यूम क्या था A क्यूब इंटू 10 की पावर -30। देखिए जब -30 ले रहे हैं तो ये यहाँ के इसकी डेंसिटी ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम्स क्यों सर, ग्राम्स क्यों, क्योंकि देखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इन ग्राम्स, इसीलिए हम लोग उसको ग्राम्स एटॉमिक मास बोलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो डेंसिटी हो वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आया वो सीधे सीधे देखिए डेंसिटी का हम लोग लेते हैं रो इज इक्वल टू आपके पास सीधे फॉर्मूला Z इंटू M ओवर A क्यूब इंटू 10 की पावर -30 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आप लिख लें, बायोलॉजी वालों के लिए, अपने में कोई बायोलॉजी का है नहीं, ठीक है, और जिनकी मैथ थोड़ा कमजोर है फिर भी ले लिया है, जिनको नहीं समझ में आया वो सिर्फ इस फार्मूले को याद रखें। और एक बात बता दें कि इसमें ये 3 नंबर का चैप्टर में ये डेंसिटी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता जरूर है। इस पूरे चैप्टर का जो जान है वो यही फॉर्मूला है। ये मान कर चले कि आपको 2 नंबर का तो एक क्वेश्चन डेंसिटी मिलना ही मिलना है बोर्ड में। कोई डाउट बच्चों? नो सर। चले, अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। चले, टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2016 में आया क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैविंग BCC ज्योमेट्री, देखिए वो दे रहा BCC, तो BCC दे तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी BCC के लिए 2, जिसको आपने नंबर ऑफ एटम निकाला था वो Z है यहाँ पे। चलो आगे बढ़े, हैविंग एटॉमिक मास 50, एटॉमिक मास 50 ग्राम्स, कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी आपको निकालनी है। इफ द एज लेंथ, देखिए एज लेंथ आपको सीधे पिकोमीटर में दे रहा है, आपको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज 290 पिकोमीटर। अब देखें अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला यूज ये ऊपर आपने बनाया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज Z इंटू M ओवर A क्यूब इंटू 10 की पावर -30 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर एंड नॉट ये दोनों से लिखा जाता है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आप जानते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। देखिए Z की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, मास ऑफ एटम आपको दिया हुआ है, A की वैल्यू आपके पास 290 है, एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम है, क्या आप रो नहीं निकाल पाएंगे? पुट द वैल्यू इन दिस एंड गेट योर आंसर। निकाल के जल्दी से बताएं, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट्स, लेकिन मुझे आंसर चाहिए सबका। डू इट फास्ट, आंसर निकाल के दें। MK sir, are you there? MK sir, सर 10 की पावर 6/5046 आ रहा है। नहीं पूरा आंसर दो यार, ऐसा नहीं बताओ। ओके सर।
फाइनल आंसर क्या डेंसिटी आ रही है वो रिजल्ट दो। बाकी लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कोई आंसर दे, मैं लिख लूं। अगर आप पैर नहीं चलाएंगे तो आप यकीन माने तो आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। 198.17। 198.17। चलो लेट द अदर्स कम, दूसरों का आंसर आने दे पहले। क्या आ रहा है? खुशी, खुशी, इज देयर आंसर कम? आंसर कुछ आ रहा है आपका? किसी, अरे किसी और बच्चे कोई आंसर कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पृथ्वीराज, कल्पेन, करण, मोहित, हदिया, अरे किसी और का कोई आंसर नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताएं कितने लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, दोज हु आर डूइंग द कैलकुलेशन। बस एक बच्चा? तो फिर फायदा क्या है भाई? आई एम लूजिंग माई टाइम। वेरी गुड, बताओ फिर जीत, जीत बताओ। यस वेरी गुड, बताओ कितने लोग? यस मधुरिमा, जीत, खुशी, गिव मी आंसर फास्ट, आई एम वेटिंग। 6.81। ये दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। मोहित ये सही आंसर है, 6.8 ग्राम सेंटीमीटर। यूनिट जरूर बताएं भाई आप। और ये मान के चले कि बोर्ड में 2 नंबर का आता हुआ क्वेश्चन है, बगैर डेंसिटी के पेपर बनता नहीं है। 2 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन है भाई। और आप ये मान के चले सॉलिड स्टेट में 3 नंबर के चैप्टर में 2 नंबर का तो आपको बता ही दिया मैंने अभी से। चले टेक द अनदर क्वेश्चन, टेक द अनदर क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ क्रोमियम मेटल, density of chromium metal is 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपको दी हुई है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। if the unit if the edge length of unit cell is a की वैल्यू इज गिवन 289 पिकोमीटर। डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल बोला आपको z की वैल्यू निकालनी है। अगर z की वैल्यू 2 तो बॉडी सेंटर्ड, अगर z की वैल्यू 4 तो फेस सेंटर्ड, अगर z की वैल्यू 1 तो सिंपल क्यूब है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूनिट सेल इफ द एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम, एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इज 52 and number Avogadro number is 6.023 into 10 की पावर 23। यूजिंग अगेन द सेम फॉर्मूला, सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू 10 की पावर -30 इंटू एवोगाड्रो नंबर। आपको देखें डेंसिटी दिया हुआ है, आपको एज लेंथ दिया हुआ है, आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर दिया है, z निकालना है। और z आपको बताएगा कि टाइप ऑफ लैटिस क्या है। z की वैल्यू 1 आएगी। अगर सुनो वो 1.5 1 पॉइंट ऐसा तो आप राउंड ऑफ करके वो लोगे, वो पॉइंट्स में आ रहा तो इग्नोर करके जो जो क्लोजेस्ट है उसको राउंड ऑफ करके लेंगे। चले डू इट, गिव मी द आंसर एज सून एज पॉसिबल। बताएं कौन सा लैटिस है, आई एम वेटिंग। और जो लोग सिर्फ मूवी देख रहे हैं भैया उनके लिए दिक्कत है, 2 नंबर मान के चले कि आपके लिए दिक्कत में है। याग्निक, याग्निक, Yes, sir. you are not doing? Sir, Yes. now doing. Okay, so I just need answer from your side. Do it fast. Puspak, you are not doing. Rishi not doing. Sahil not doing. They all are sleeping. Vishal, Manav,
हाँ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड मतलब जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। 4 आ रही है। चलो लेट द अदर एक टर्म्स। मिनट, और सर बॉडी सेंटर्ड। बॉडी जेड की वैल्यू क्या आ रही है? बॉडी 2 2 किसका? पे का 4 आ रहा है, का 2 आ Body रहा है, किसका centered. किसका किसका बॉडी सेंटर आ रहा है? रेज योर हैंड। बॉडी सेंटर किसका आ रहा है? जेड की वैल्यू 2 किसकी आ रही? हर्ष शाह की आ रही, ठीक। अच्छा समित की आ रही है। और ये 4 किसकी आ रही थी? 4 किसकी आ रही थी? मेरी मोहित बाफना है। वो बाफना गलत है, वो सही है। जेड की वैल्यू 2 आएगी। यू आर पता रॉन्ग नहीं, समवेयर। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। हाँ कहीं तुमने राउंड ऑफ कर लिया है, राउंड ऑफ कर लिया। देखिए औरों को कर लेंगे। जेड की वैल्यू अपने पास 2 आ रही है, हाँ बिल्कुल सर, सही। 2 आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे चेक किया वो। तो उसका लिखेंगे बीसीसी ज्योमेट्री, राइट? बीसीसी ज्योमेट्री। चलो अभी देखें, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंसर तो इसका फिक्स है, आंसर में दिक्कत नहीं है। आप आंसर तो अभी बता दोगे मुझे क्वेश्चन लिखते ही, लेकिन इसमें आपका आंसर कभी मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बता दो। अब हम लोग कॉपी चेक करते हैं, मैं बता दूं कॉपी में ऐसा नहीं कि आपकी एक एक लाइन लोग देखते हैं। हम लोग जहां टेक्निकल होता है ना, जहां बच्चा गलती कर सकता है, हमें वो दिखाई देता है। टीचर जो है ना, वो गलती ही दिखाई देती है, उसको अच्छी चीज नहीं दिखाई देती। टीचर का काम है गलती ढूंढना, ठीक है? तो हमको गलती ही दिखाई देती है। आप कहाँ करते हो? देखिए बच्चा आंसर मिला देता है, लेकिन हम वो आंसर थोड़ी देखते हैं, हमको तो आंसर मालूम है। देखो क्वेश्चन लिख लो, भी बताते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो, सबका आ जाएगा आंसर। क्यों, क्या आएगा आंसर? हेलो, 6.023 into 10 की पावर 23। तो देख सबको आंसर मालूम, जबकि अभी आगे अपने कुछ दिया ही नहीं, अभी आगे कुछ नहीं दिया, फिर भी आप गलती कहां करेंगे बताता हूं। एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है मैं बता दूं। डेंसिटी ऑफ NaCl, डेंसिटी ऑफ NaCl दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.165 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। देखिए ये टेक्निकल यही है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, ये यहीं से गलती आती है। डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, इसको इंटर आयनिक डिस्टेंस भी बोलते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस। दैट इज गिवन, दैट इज 281 पिकोमीटर। ये खूब आता है, बोर्ड में खूब आता है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी टाइप, उसमें देखिए क्वेश्चन अभी पढ़ के बता दूं। उसमें बोलता है क्वेश्चन, KF has NaCl स्ट्रक्चर। NaCl का मतलब जहां पे NaCl टाइप एसिड वो फंसाएगा। तो इतनी चीजें दी हुई है आपको। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हिडन है। अगर वो NaCl है तो अभी टेबल हमने आपको बनवाई थी कि उसका CC पे अरेंजमेंट है, तो जाहिर से Z की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। देखिए NaCl अगर नाम दिया तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको मिल जाएगा 58.5, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी कितने? 2.165। अब ये इसमें सारा खेल इसमें है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड सिनो क्या है। इधर देखो, इसके स्ट्रक्चर को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस स्ट्रक्चर में खास बात क्या है, इस स्ट्रक्चर में खास बात ये है कि देखिए आप इसको यूं समझें, ये ब्लैक कलर ये Cl माइनस आयंस है, दिस इज ऑल Cl माइनस आयंस। और Na प्लस जो है ना वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे इस जगह पे एज पे आता है, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे जगह है, यहाँ पे। अब देखें इनके दोनों की इंटर न्यूक्लियस इनका दिया हुआ है, तो इसका ए की वैल्यू कितनी जाएगी? एज लेंथ क्या हो जाएगी? एज लेंथ क्या होगी? 281 into 2। जी जितनी देखो, जितनी इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस दिया हुआ है, इंटर आयनिक डिस्टेंस है उसका डबल, तो एज लेंथ आपके पास 2 into 8 1 हो जाएगा। अब सुनो, बच्चा यही नहीं करता, सीधे नीचे आंसर देता है ए की वैल्यू, सब कुछ रखेगा, लेकिन ए की वैल्यू अगर ये रख रहा है तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता।
जिस भी क्वेश्चन में दे रहा है कि वो फलाने की NaCl लाई ज्योमेट्री है, तो वो ये इसी चीज को फंसा रहा होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, और ये खूब बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, और बच्चा करके आता बताता बहुत अच्छा पेपर आया था, आपके टॉप लगता आ जाएगी फोटो पेपर में, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फोन करके बताता सर स्क्रूटनी करानी है। तो देखें, अब ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई, ए की वैल्यू आपको लेनी है 2 × 8 281, ये लेनी है। अगर आपने इसको डबल नहीं किया तो आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा। तो आपके पास बाकी सब कुछ है, अब जरा देखें करके 2 से रख के देखें आ रहा है एवोगैड्रो नंबर के, कोई जरूरी नहीं आप पूरा फ्रैक्शन लेगा, 6 × समथिंग आ रहा तो भी चलेगा। तो रख के जरा कैलकुलेट करके देखें प्लीज, a³ × 10⁻³ × एवोगैड्रो नंबर, डू इट फास्ट। देखो क्या है, Na की वैल्यू आपके पास 6 पॉइंट समथिंग, 6 भी आ रही तो चलेगा, × 10⁻23 आ रहा है। Waiting for your answer. Is it come? आएगा कि नहीं आएगा? सर 6.1 आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, 6.1 चलेगा। 10 की पावर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 23। क्योंकि अगर आप मैनुअली आंसर कर रहे हो ना तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो पॉइंट वगैरह हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये फिगर आनी चाहिए 6 के आसपास जो भी। 5.9 भी आएगा चलेगा, 5.8 भी चलेगा, 10 की पावर 23 आना जरूरी है कुछ। चलो एक क्वेश्चन और लो, अभी अपने पास समय नहीं है, समय इज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर ना। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये होमवर्क आपके लिए। KF have NaCl structure, has NaCl type structure। ठीक है, सारी चीजें उसने क्लियर कर दी। आगे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन K+ एंड F-। देखिए इसमें भी वही पूछ रहा, उल्टा, वहां 2 किया था, यहाँ हाफ करेंगे आप, A निकालेंगे फिर हाफ करेंगे, तो मतलब आपको A निकालना है फिर उसके बाद हाफ करना आंसर में। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन K+ एंड Cl- if the density of KF is 2.48 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिन। बाकी सब कुछ हिडन है। अब देखें K का एटॉमिक मास आपको मालूम है, वी हैव कितना 39, और फ्लोरीन का आपके पास होता है 19। ठीक है, मास आप निकाल लेंगे, और सुनो उसने NaCl कह दिया तो Z की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 4 हो गई। एवोगैड्रो का नंबर आपको मालूम है, सब कुछ दे दिया है, उसमें A आपको कैलकुलेट करना है।
नाम दे दिया, एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर लोगे, सब कुछ है। तो इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैलकुलेट ए करना है। जब ए आ जाएगा तो उसका हाफ करेंगे, तब आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज एन होमवर्क, और मैं उम्मीद करता हूं आप ईमानदारी से इसको करें जरूर। ठीक, अब सुने, इसके बाद जो चैप्टर का जो हम लोग के लिए लास्ट होगी, उसकी प्रॉपर्टीज को हट गई है अभी सिलेबस में। जो हम लोग अगला जो हेडिंग, जब नेक्स्ट कल मुलाकात होगी तो क्या करेंगे, इनपरफेक्शन इन सॉलिड, इनपरफेक्शन इन सॉलिड, इन सॉलिड, या कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड हम लोग ये करें, या इसको इनपरफेक्शन इन सॉलिड करें या डिफेक्ट्स करें, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड एक क्वेश्चन इसमें बनता जरूर है, और एक जनरल क्वेश्चन है, वो हम बताएंगे आपको क्या बनता है। ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, किससे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है, इनकी बात हम लोग करेंगे टुमारो। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, अन्यथा आज की मुलाकात हम लोग की यहीं तक की है। बताएं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कोई किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताएं, अदरवाइज हम लोग लास्ट मोस्ट टॉपिक पे आ गए हैं, क्योंकि इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है वो आपके पास सिलेबस से डिलीट हो गई है, और वैसे भी डिलीट हुई हो या नहीं हुई हो वो आपके सेल्फ स्टडी में जाएंगे, आप पढ़ें जरूर बुक से, है ना। उसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक, मैग्नेटिक बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो सिर्फ हम लोग को डिफेक्ट्स की बात करनी है, उसके बाद का सारा चीज आप पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे इतना ही था, यहाँ पे इतना ही था। यहाँ के बाद हम लोग ये कौन बच्चा आ गया, C12C4, कौन हो भाई, 12C4, लो अब आ रहे हैं, मंथन पटेल। चलें, तो आज की मुलाकात हमारी यहीं तक है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो पूछ लें ना, तो फिर हम लोग कल मुलाकात होगी। यू हैव एनी डाउट क्लास, एनी डाउट? नो सर, नो सर, एनी नो सर, नो सर। चलो, तो फिर नो आज सर। की मुलाकात यहीं तक है। सी यू टुमारो, ओके, बाय बाय। सर